बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम सबसे पहले बात करेंगे फिज़िकल गोल्ड लेने वालों की। और गोल्ड का रेट वो पूछते हैं कि वो बढ़ेगा या कम होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ ने बहुत हाई रेट पर लिया हुआ है और वो परेशान हैं, तो उनको कुछ तसल्ली देंगे। और बात करेंगे कि गोल्ड के रेट का आगे क्या होगा इस जून में और हफ्ते में, मतलब उसका फ्यूचर आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। दूसरी जो बात हम करेंगे वो हम करेंगे गोल्ड ट्रेडिंग के हवाले से। जो ट्रेडिंग करते हैं किसी ऑनलाइन ऐप पर और वो काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, क्या खटा, क्या पाया, क्या खोया और क्या करना चाहिए, तो वो उस पर हम बात करेंगे। तीसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे करेंसी रेट्स पर कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं। और चौथी बड़ी अहम बात कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड, अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कहाँ और कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिज़िकल गोल्ड वालों को, जो परेशानी है वो ख़त्म करते हैं। देखिए, अभी डॉलर जो है वो 27 रुपये की आवाज़ आई थी कि गिर गया, बड़ा बहुत धमाका हो गया। जो गोल्ड ले जिन्होंने उस दिन या उससे एक दिन पहले गोल्ड लिया था वो बहुत परेशान हो गए कि क्या होगा। लेकिन आप देखिएगा कि गोल्ड के रेट्स में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। 27 रुपये का फ़र्क अगर आप देखते तो बहुत बड़ा फ़र्क होता। और फिर एकदम रिकवरी आई और 12, 13 और 11 रुपये पर डॉलर रह गया। और कल डॉलर फिर बढ़ गया, यानी कि 2 रुपये और उसने जंप मार दी, 2-3 रुपये, और 302 पे वो चला गया। तो इस चीज़ से परेशान ना हो, ये मसनूई मामलात हैं। कैप लगाई हुई थी डॉलर को, और फिर जो इन्होंने वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का जो मेथड किया है उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आईएमएफ के आगे घुटने टेके हुए हैं, आईएमएफ के आगे हम झुके हुए हैं। ये बेशक जो मर्जी कहें, हमारी जो आयशा गौस पाशा हैं, मेरा ख्याल है, वो जो मर्जी कहती रहें, और हम आईएमएफ के ग़ुलाम हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, रो धो रहे हैं। और अगर ये प्रोग्राम मिल जाता है तब तो बहुत बेहतर थोड़ा सा होगा। लेकिन आईएमएफ की जो शराइत हैं उसके तहत डॉलर जो है वो 300 से ऊपर इंटर बैंक में आ जाएगा इसी जून के अंदर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त महंगाई को रोकने की कोशिश कोई भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आपने महंगाई की चक्की जो है वो ख़ुद अपने लिए पैदा की हुई है हमारी हुकूमतों ने। तो डॉलर है जब वो 300, आप एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 305 के इंटर बैंक में, तो यकीनन एक डिफरेंस जो है वो आएगा आपका ओपन मार्केट में भी, और बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने का चांस है गोल्ड का। तो गोल्ड को होल्ड कीजिए, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लीजिए। अब आती है बात, हम करेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बाय सेल वगैरह, आस्क बिड, ये तो तमाम चीज़ें आपको बतानी होंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कल मैंने 3 वीडियोस बनाई, एक सुबह, एक दोपहर को और एक रात को। और आपने देखा होगा कि इन माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि जो कहा वो हो गया। मेरी अपनी कोई औकात नहीं, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा समझा, और लोगों ने तो बहुत बाय की तरफ बड़ी कमर बांधी हुई थी, और 2000 से ऊपर की बातें हो रही थी कि भाई बाय में बैठ जाइए और बड़ा मुनाफा उठा लीजिए। ऐसा नहीं हुआ और लोग बहुत बुरी तरह जकड़े गए। और मैंने आपको ये भी कहा था कि कम से कम 100 पिप्स का जो है वो फ़ायदा उठा कर निकला करें। तो कल मैंने आपको ये सजेशन दी थी, यानी कि आपको कहा था कि मैं सेलिंग में बैठूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो सेलिंग में बैठा और माशाल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हासिल हो गया। अब आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो इस वक्त फिर रही है 1947 पे, 1947 पे। और जब 1955 पे आई थी तब भी मैंने बताया था कि अब ये और नीचे जा सकती है। बहरहाल ज़्यादा लालच ना कीजिएगा, जहाँ पे बेहतर है फैसला कर लीजिएगा। फैसला आप पर है, फैसला मेरे पे नहीं है। आपकी चीज़, आपका फैसला। तो अब आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये 19
नीचे की तरफ इसकी जो सपोर्ट है वो 1930 है, 1913 इसकी सपोर्ट है, ठीक है। और ये डाडी सपोर्ट है, बहुत सख्त सपोर्ट है। और अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो 1880 और 1870, बहरहाल 1930 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू क्रॉस। तो ये इस तरह है कि अब आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। 1913 और 1974 के दरमियान मार्केट सर्कुलेट होगी, आगे पीछे अगले हफ्ते में होगी। मैं बाय में बैठना पसंद करूंगा 1913 के अराउंड, और इस दौरान स्कैल्पिंग कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, और वो डे बाय डे आपको मैं वो करता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा। तो 1983 तक ये मार्केट कल गई थी, और 1940 अब 1944 इसका लोएस्ट था, 47.16, सॉरी अभी तो ये चल रहा है। तो खैर मार्केट ने सर्कुलेट ही करना है, और उसमें हम रोज़ की जो वीडियो बनाएंगे उस पर आपको बताते रहेंगे कि हमें क्या करना है। अब आते हैं हम मंडे की एक रिपोर्ट की तरफ, जो कि PMI सर्विसेज डेटा आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 51 से ऊपर जाएगा तो ये मार्केट को वोलेटाइल करेगा, उस वक्त उसकी बात करेंगे, यानी मंडे को बात करेंगे। और बड़ी एहतियात करनी चाहिए, अपना जो पैसा है उसको बहुत महफूज तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और अपनी देखिए, आप राय हर एक से लेते हैं, आप हर चैनल देख सकते हैं, आप जो लोग इस पर बात करते हैं गोल्ड पर और आपको मशवरे देते हैं, उनके मशवरे ज़रूर सुनिए। हमेशा याद रखिए कि गलत हो या सही, आपको बहरहाल कुछ टीचिंग कोई सीखने को मिल रहा होता है, तो आप सीखें ज़रूर और देखा करें। मेरे चैनल को भी देखने के बाद फैसला आप खुद किया करें। अब हम आते हैं करेंसी रेट्स पर, और उसके बाद जो सबसे अहम बात है बहुत बड़े फ्रॉड की, वो ज़रूर सुनिएगा। डॉलर 299 पे बाइंग, 302 पे सेलिंग। पाउंड 375 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 380 रुपये में सेलिंग। यूरो 321 रुपये में बाइंग, 325 रुपये में सेलिंग। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर 228 रुपये में बाइंग, 230 रुपये में सेलिंग। और कैनेडियन डॉलर नहीं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 228 रुपये में बाइंग, 230 रुपये में सेलिंग। दिरहम 82 रुपीज़ बाइंग रेट और 83 रुपये में सेलिंग रेट। रियाल 80 रुपये में बाइंग, 81 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 37 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 7 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 740 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 748 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कोयती दीनार 927 रुपये 5 पैसे में बाइंग और 936 रुपये 5 पैसे में सेलिंग। कोयती दीनार ये आपका हो गया। चाइना येन 40 रुपये 18 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। और सोना आपको पता है कि पाकिस्तान में 2,31,740 रुपये है और तकरीबन 1,000 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई है। चांदी की कीमत 2880 रुपये पर तोला आप इस वक्त लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं उस फ्रॉड की तरफ जो कि बहरिया टाउन में हुआ है। एक FL ग्रुप ऑफ कंपनीज था और उसने लोगों से एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई और उस इन्वेस्टमेंट के उसने लालच दी कि आपको रेंट दिया जाएगा, परमानेंट रेंट 1 करोड़ पे तकरीबन 1 लाख रुपए। अभी आप खुद सोचिए कि अगर आप 1 करोड़ का कोई घर लेते हैं अपने इलाके में तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा किराया 25,000 आएगा, 30,000 आ जाएगा चलें, लेकिन लाख रुपए नहीं किराया आ सकता। तो लोगों ने लालच की और इस तरह की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं जो कि रेंट भी ऑफ़र करते हैं। खुदारा इन लालचों से बचिए। अभी खबर ये चल रही है, अभी ये खबर गर्म हुई है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनाब CEO भाग गए हैं और लोगों का अरबों रुपए उन्होंने समेट लिया है। अब लोगों के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं। जब ये काम हो रहे थे तब लोग भी मुझसे भी, मैं क्योंकि खुद भी रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे काम करता हूँ, तो उस वक्त मुझसे भी सवालात करते थे तो मैं उनको यही कहता था। और मैंने आज तक अपना कोई क्लाइंट किसी भी ऐसे
कंपनी में नहीं फंसाया। मैंने हमेशा उनको अच्छा मशवरा दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल मुतमईन ज़िंदगी गुजर रही है। तो लोग बहुत बहुत परेशान होते हैं और लेकिन लालची होते हैं। जब तक लालची ज़िंदा है, फ्रॉडिया पेट अपना बढ़ता रहेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।